ये कोल्ड स्टोरेज, मिट्टी का फ्रिज, पुरानी चीजों को स्टोर करने का एक तरीका है। महाराजा का रथ ये 2 हाथियों द्वारा खींचा जाता था। इस वॉल में छोटे छोटे हॉल, एक तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए होते हैं, दूसरा नाइट में जब डेजर्ट में हवाएं तेज चलती है, यहाँ से जो क्रॉस वेंटिलेशन होता है, इट साउंड लाइक अ विसल। राजस्थान में गाँवों में अगर आप घूमेंगे तो इस तरह के मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे। राजस्थान में इसको देवरा कहा जाता है। ये सभी गोबर, मिट्टी और घास के लेयर से बनाई हुई है। इसको शिल्पग्राम नाम इसलिए रखा है, शिल्प मतलब कला और ग्राम मतलब विलेज, तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने इसको बनाया है। यहाँ पे एंट्री पे पहले यहाँ पे स्टोन स्कल्पचर बनाए हुए हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राजस्थान की झालावाड़ सिटी के महाराजा का रथ यहाँ पे एग्जिबिट किया हुआ है। ये 2 हाथियों द्वारा खींचा जाता था। अब ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं, इसमें सागौन है, टीक वुड, जिसमें कभी दीमक नहीं लगता। इसमें जो ये चैक्सेस बनाई हुई है, इसमें शॉक ऑब्जर्वर का सस्पेंशन का काम करती है, ऊपर बैठने वालों को झटके नहीं लगने देती। अब ये जो हाउस का मॉडल हम विजिट करने जा रहे हैं, जैसलमेर के डेजर्ट के बीच में है रामा विलेज। यहाँ पे गोबर, मिट्टी और घास के लेयर की जो दीवारें हैं, ये क्लाइमेट को मेंटेन रखने वाली दीवारें हैं। सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडी। जहाँ से हमने एंट्री की है, इसके जस्ट सामने यहाँ पे गेस्ट रूम इस घर का बनाया जाता है, जिसको लोकल लैंग्वेज में गुडाल कहा जाता है। नाइट स्टे के लिए गेस्ट को यहाँ रखा जाता है। इस घर में 2 बाउंड्री वॉल हैं, एक यहाँ पे इस तरफ और एक इस तरफ। इन 2 बाउंड्री वॉल के बीच में यहाँ पे कैमल पार्किंग स्पेस। यहाँ से जो क्रॉस वेंटिलेशन होता है वो घर के टेम्परेचर को भी डाउन करता है। घर के जूठे बर्तन घर के बाहर धोए जाते हैं। अभी हम रामा गांव के जॉइंट फैमिली हाउस में। अब यहाँ पे किचन, इस घर का अंदर के टेम्परेचर काफी ठंडा होता है, कम से कम 50% चेंजेस आ जाता है। किचन के पास में यहाँ पे डेजर्ट की सबसे स्पेशल थिंग, ये कोल्ड स्टोरेज, मिट्टी का फ्रिज, पुरानी चीजों को स्टोर करने का एक तरीका है। इसमें बर्फ नहीं जमती, लेकिन वेजिटेबल और दूध इन सभी को स्टोर किया जाता था इस तरीके से। यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए होल किए हुए हैं और बेस इज अपर फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ पे समर टाइम में या तो इसको गीला किया जाता है या मिट्टी के प्यालों में पानी डाल के रखा जाता है। तो यहाँ से जो क्रॉस वेंटिलेशन होता है वो इसके बेस को ठंडा कर देता है, उससे वॉल ठंडी हो जाती है। वॉल इसकी 18 to 24 इंचेस। एक बार ठंडी होती है तो काफी देर तक ठंडी रहती है। ऊपर से पिरामिड की तरह बनाते हैं, जो सनलाइट है वो इससे रिफ्लेक्ट हो जाए, अंदर हीट कम से कम जाती है। इस तरह से बनाने की वजह है कि जो सनलाइट है वो सीधी इसके ऊपर नहीं पड़ के इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाए। अब यहाँ जो ग्रास आप देख रहे हैं, ये मुरट कहलाती है। लोकल लैंग्वेज में इसको खीप या खीपड़ा कहते हैं। अब ये जब ग्रीन होती है, इसको ट्विस्ट करके इसकी रोप, इसकी रस्सी बना दी जाती है, जो इसको बांधने में भी काम आती है। इसमें से पानी लीक नहीं होता। यहाँ से देखिए, रस्सी बिल्कुल एक जूट रॉप की तरह दिखेगी आपको। घर के अंदर दीवारों के ऊपर एक डिजाइन किया हुआ है, जो लिपन आर्ट कहलाता है। कांच के टुकड़ों से डिजाइन बनाई जाती है। रात के वक्त में जब लैंटर्न्स जलते हैं, ये सारे मिरर रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हट है, यहाँ पे एक सर्कल हट है। स्क्वायर हट में क्रॉस वेंटिलेशन, पीछे की तरफ एक छोटा सा क्रॉस वेंटिलेशन होता है। अब यहाँ पे जो सर्कल हट है, राउंड हट में चारों तरफ क्रॉस वेंटिलेशन है। हवा इसमें घूमती रहती है, दीवारों को गर्म नहीं होने देती। तो दिस हट इज स्पेशली मेड फॉर समर। इस घर में लूम के लिए भी एक कमरा बनाया हुआ है, वीविंग करने के लिए। वीविंग वहाँ के ट्राइबल्स करते हैं। ये खड्डी या लूम, जिसमें आर्टिस्ट यहाँ बैठता है, अपने पैर को नीचे लटका के रखता है। नीचे पैडल्स होते हैं वीविंग को अप डाउन करने के लिए। यहाँ से सीधा धागा वहां बांधा जाता है सामने। हाँ, जो डंडा है वो। हाँ, उस डंडे पे, जिसको ताना कहते हैं, स्ट्रेट थ्रेड। ये लकड़ी जो है, यहाँ से थ्रेड को इस तरह से लटका